हम अपनी मिट्टी जो है वो खुद पलीत कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ था चाबहार ईरान में विजिट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार। सामने आ रही है मलेशिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। इंडिया ने जो उनको चावल देना वो सस्ता देना। हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब हमारे मुल्क में एक चीज हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। 39 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। हाउसिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्होंने थी। अफगानिस्तान की मिसाल दे, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। दुबई के अंदर शेल कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई, फिर किस तरीके से चाइना से वो पैसे लेके मिलियंस जाता रहा, किस तरीके से वो 360 प्रॉपर्टियां उसने लंदन में खरीदी हैं, और उसका साथ जो फ्रंट मैन था उसका नाम रिपन महमूद था। 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुकी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी, और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं। हम शुरू में ही अमरीकी गुलाम बन गए, तो यही वजह है कि एक बड़ी वजह यह है कि कोई मुल्क हम पे एतमाद नहीं करता। आप कह रहे हैं हमायत, तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ। आप तो नीचे से ऊपर ही नहीं आए ना, आप तो नीचे ही, आप 1947 से रिवर्स गियर में है। आपने ड्राइविंग में तो डाला ही नहीं है गाड़ी को, आप तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं मुसलसल। एक मुल्क है, उसने जहाँ भी जाना है ना तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। एक मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ इंडिया। लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ। शेल कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई, फिर किस तरीके से चाइना से वो पैसे लेके मिलियंस जाता रहा, किस तरीके से वो 360 प्रॉपर्टियां उसने लंदन में खरीदी हैं, और उसका साथ जो फ्रंट मैन था उसका नाम रिपन महमूद था। वो भी बड़ी जबरदस्त अल जजीरा ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन करप्शन के मुंह के ऊपर तमाचा है, जो कि हमारे वहां डी है। देखें, मैं कल परसों चीमा साहब, शायद आप भी उसी प्रोग्राम में बैठे थे, जब भी हम इस वक्त पाकिस्तान की करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान की पुअर डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी अमरीका च भी तो सियासत इवें ही है, वो फलानी असैम्बली च भी चंडा पै रही सन, फलाने च भी मुक्के बज रहे सन। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करूँ। अमरीका ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है बादशाह बहुत अरसा। आप 77 सालों में 24 दफा बैंकरप्ट नहीं हुआ अमरीका। अमरीका के हालात अब खराब हो रहे हैं, आपके ठीक ही कभी नहीं हुए। कल आपकी एक मैडम एम्बेसडर ने चैलेंज कर दिया था ना, एक तो मैं खैर बड़ा दिलेरी के समय हिम्मत समझता हूं उस खातून की हिम्मत है कि उन्होंने पाकिस्तान को सीधा ही अमेरिका के साथ कंपेयर कर दिया। वाह भाई वाह, वाह, बड़ी बात रही। क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब। लेकिन चले, उसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि चीमा साहब, यहाँ पे भी अब करप्शन नई आ रही है, इसमें यहाँ पे उसमें कोई शक नहीं है, हालात खराब हुए, लेकिन इन्होंने अरूज देखा है। इन्होंने पहले देख के, आप तो नीचे से ऊपर ही नहीं आए ना, आप तो नीचे ही, आप 1947 से रिवर्स गियर में है, आपने ड्राइविंग में तो डाला ही नहीं है गाड़ी को, आप तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं मुसलसल। और जो रिवर्स में जा रहे हैं उनके लिए ये मॉडल है सैफुल जमान चौधरी, जो मैं आखिरी फिक्रा उसमें बोलना चाहूंगा चीमा साहब, जिसने मेरी छाती फाड़ के रख दी, छाती फाड़ दी। चीमा साहब आखिर में उस आखिरी जो उसका पोर्शन था उस प्रोग्राम का मिनिस्टर्स मिलियंस में, एक तो वो उसने चीमा साहब 3-3 हजार पाउंड का शूज लेकर पहनता था लंदन से, $6,000 का सूट लेके पहनता रहा, कनाली के और सारे वो पहनता। रॉयल्स राइस उसकी गाड़ी थी चीमा साहब उसमें लंदन।
और फिर किस टेक्निकल तरीके से वो करप्शन करता रहा है कि लोन लेके थोड़े पैसे लेके जाता था, वो नीचे देके लोन लेके आके ताकि सामने रेडार पर भी ना आए। लेकिन चीमा साहब उसमें आखिर में जब हसीना वाजिद वहां से फ्लाई करके भागी है और सारा कुछ हुआ है, तो उसकी आखिरी फोन कॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सैफुर रहमान साहब से कोई बंगाली में उनका दोस्त पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो वो कहता है मैं अल्लाह ताला के फजल से सेफ हूं, मैं वहां से निकल चुका हूं। हंसता है, फिर कहता है आई एम नॉट इन बांग्लादेश, आई एम इन अ सेफ प्लेस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। 700 मिलियन एक भुखे मुल्क दा तू लै गया लुट के, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। जिस तरह आजकल मेरा प्ले बॉय मुर्शद जो है, अय्या कनाब्दु वय्या कनस्ताइन, जो मुर्शद है, उसको सारे पहले उसे मुजरे भी कराने, कुड़ियां भी आउणियां, थले बह के मुड़े चरस भी भर रहे। मैंने आपको वीडियो शायद भेजी थी कि पीटीआई के जलसों में नीचे मेरे पख्तून भरा नाल चरस भी भर रहे होंदे सन, ते कुड़ियां भी नच रही, ते मुर्शद कह रहा अय्या कनाब्दु। जी मतलब देखें, जिन लोगों ने इस्लाम को समझने की कोशिश की, उन्हें क्या पता इस्लाम, लेकिन जिहाद कारोबार है, कारोबार। चीमा साहब मैं समझता हूं इस वक्त अगर मैंने कल आपसे जिक्र किया था, फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, कहते हैं मुल्क में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की जाए, तो करप्शन फ्री क्यों नहीं की जाए भाई, मुल्क करप्शन फ्री क्यों नहीं करते। चीमा साहब उस सैफुर रहमान चौधरी साहब के बारे में मैंने जब वीडियो देखी है, आज अगर मैं कहता हूं, मैं मिन्नत करना चाहता हूं अपने हाफिज साहब जनरल साहब की, आप लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका की फ्लाइटें इनके ऊपर स्क्रूटनी शुरू कर दें, 90% करप्शन आपकी खत्म। आप आज आपके जो आपके बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं और शुगर मिलों के ऊपर क्रैकडाउन कर लें, 90% करप्शन खत्म हो गई। आपको पता है हर चीज का। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे पता नहीं क्यों जज्बाती लोग हो जाते हैं भारत के। ख्वाजा आसफ की बात एक तरफ से सुन के दूसरे से निकाल दें। डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर आजम के बड़ा करीब है, वो हो सकता है, मतलब वो हो सकता है। चीमा साहब वजीर आजम की हालत सुन लें आप। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक सेनेटर है, उसने कहा है कि उस दिन शाम के वक्त, जिस दिन ये सुबह वोट पड़ना था, वजीर आजम साहब मिलना चाहते थे फजलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, जिनके पास सिर्फ 13 सीटें हैं। ये वजीर आजम की हालत। चीमा साहब दर हकीकत जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी ही नहीं मिलना चाहते, जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी ही कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, तो इंडियन क्यों परेशान है? मेरी समझ से बाहर क्यों परेशान है? हम तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हैं। वी आर नॉट थ्रेट टू एनीबॉडी, वी आर थ्रेट टू पाकिस्तान।